रुक जा, बताता हूँ तुझे। क्या ही करूँ इस आदमी का, जाऊं तो कहाँ जाऊं। बहू के कमरे में चली जाती हूँ, मारने पीटने आ जाएगा फालतू में। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? बहू, तेरे पापा जी को मत बताना मैं तेरे कमरे में हूँ। पापा जी क्या कर रहे हैं? अरे पागल आदमी है, फालतू मारता पीटता रहता है। मैं यहीं बैठती हूँ तेरे पास थोड़ी देर, ढूंढता आ रहा होगा नहीं तो। बैठे ना आप मम्मी जी। मम्मी जी, क्या पापा जी शुरू से ऐसे हैं? जिंदगी खराब है मेरी। तुम तो 4 दिन के लिए आते हो, तुम्हें क्या ही बताऊं, बताऊंगी तो भी समझ में नहीं आएगा। दिन भर लड़ता है भाई, दिन भर आफत करके रखा है। जीना मुश्किल हुआ जा रहा है मेरा, पता नहीं भगवान उठा क्यों नहीं लेते। ये उम्र में सब देख रही हूँ। मम्मी जी, क्या पापा जी शुरू से ऐसे हैं? मतलब आप पर हाथ उठा देते हैं? कोई वजह होती है या बेवजह चिल्ला देते हैं? तुझे नहीं समझ में आएगा बहू, तेरा वाला तो तेरे से इतना प्यार करता है, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। तेरा कितना ख्याल रखता है, पलकों पे रखता है तुझे। और ये तो समझता है बीवी है ना तो मारने के लिए ही बनी है, अपना जूता चप्पल सब उठा के बीवी को पीट दो। अब तो आंसू भी सूखते जा रहे हैं। आखिर कब तक मैं ये कष्ट भरे दिन देखूं। पूरी जवानी देखी, अब बुढ़ापे में भी देखना पड़ रहा है। मेरे तलुओं में दर्द हो रहा है। दौड़ाता रहता, दिन भर काम करती हूँ मैं इसके लिए, दिन भर बना के खिलाती हूँ, मजबूत करती हूँ, सब मैं करती हूँ, बदले में मेरी आफत करता है। छोड़, क्या ही बता के करूंगी तुझे, भोगना तो मुझे है, सहना तो मुझे है। हर आदमी ना तेरे पति जैसा नहीं होता है, और हर औरत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अरे ये तो आपको पैर की जूती समझते हैं। ये भी बेवजह मुझ पर चिल्लाते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। क्या बोली बहू? मेरा बेटा तुझे मारता है? मैं बस किसी से कहना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि गुस्से की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो आज नहीं कल समझ जाएंगे, मगर अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। पर मैंने तो कभी ना देखा। हाँ, चिल्लाते देखा है मैंने, तो वो तो हर आदमी करता है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती। अरे हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है। क्या हम औरतों को मान सम्मान का अधिकार नहीं होता मम्मी जी? हाँ, हम मान सम्मान देकर भी मान सम्मान वापस पाते क्यों नहीं है? पूरे घर का काम करती हूँ मम्मी जी, बिना किसी शिकायत के। हाँ, कोई परेशानी है तो अलग बात है, उसमें भी कोशिश करती हूँ कि पूरे घर का काम कर लूं, इन्हें शिकायत का मौका ना दूं। फिर भी मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर क्या पता वो ऐसा व्यवहार इसलिए करते हो कि उन्होंने बचपन से आप दोनों को इस तरह लड़ते देखा है और पापा को आप पे हाथ उठाते देखा है। मम्मी जी, बेटा हो या बेटी, अक्सर वो अपने घर से ही सीखते हैं। और बच्चा हिंसक भी इसलिए होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये आम बात है। जो जो चीज एक बच्चा बालपन में देखता है ना, वही उसके मस्तिष्क में बस जाता है। उसे नॉर्मल सा लगता है, या उसे ऐसा लगता है ये तो होता ही है। अच्छा, मम्मी जी, एक बात कहूं आपसे, आप इनसे बात करिए ना। आपको खुद इतनी परेशानी हो रही है, सोचिए मैं कैसे काट रही हूँ। प्यार करते हैं, मेरी बातें भी मानते हैं, लेकिन जब गुस्से में होते ना मम्मी जी, तो अपमान भी हद से अधिक करते हैं, हाथ कभी भी उठा देते हैं। मैं पत्नी होकर नहीं समझा पा रही हूँ, शायद आप माँ होकर समझा लें। प्लीज बोलिएगा ना मम्मी जी। अरे नहीं बहू, मैं ना बोल सकती तेरे मामले में। वो वैसे भी तो कोई नई बात थोड़े ना है बहू, हर पत्नी और पति में लड़ाई होती है। अरे हाथापाई भी होती है। औरत का काम ही सहना है। औरत का जीवन कोई सुखी जीवन थोड़े ना है। औरत बन के पैदा इसलिए हुई कि नरक भोगना है, हैं? मम्मी जी, कई बार जो बात एक पत्नी नहीं समझा पाती ना, वो एक माँ समझा सकती है। बेटे को माँ से प्यार होता है, सही गलत का भेद अगर माँ समझाती है ना तो ज्यादा समझ में आता है।
कई बार पत्नी की बात इंसान इसलिए नहीं सुनता कि उसका ईगो बीच में आता है। प्लीज मम्मी जी, एक बार बात करिएगा ना। शायद आपके बात करने से मेरी जिंदगी सुधर जाए। जो आपके साथ हो रहा है ये मेरे साथ ना हो। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मैं अपने घर वालों को सब बात नहीं बताना चाहती मम्मी जी, उन्हें तकलीफ होगी। हाँ तो मायके बता के कोई फायदा नहीं है। अरे मैंने क्या नहीं बताया, मैं गई थी अपने मायके, ये मुझे मारता था, भाग जाती थी, 6-6 महीना मायके रहती थी। ये आ गया उधर भी नाटक करने। तो एक दिन मेरी भाभी को रहा नहीं गया, भाई मेरी बड़ी भाभी ने कह दो साफ साफ, हमारी लड़की हमने शादी कर दी, अब तुम्हारी हो गई, तुम्हारे घर का मामला तुम अपने घर में निपटाओ, मारो चाहे जिंदा रखो। बस वह दिन से हम कभी नहीं गए बोलने कुछ। हमारी किस्मत है, हम तो भुगतेंगे। तो तुम मायके भी जाके बताओगी ना तो कोई फायदा नहीं है, समझी। पति पत्नी का झगड़ा है ना, खुद ही निपटाना पड़ता है। इसीलिए हम भी तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे भैया, हमको कोई मामले में नहीं पड़ना किसी के, सीधी सी बात है। पर ये हिंसात्मक रवैया ना मेरी जिंदगी तो तबाह करेगा, मेरे बेटे को भी गलत शिक्षा देगा। प्लीज मम्मी जी, थोड़ा सा समझाइए ना मम्मी जी। पति पत्नी का झगड़ा, बोलने वाला लबरा। पति पत्नी तो साथ हो जाते हैं, लेकिन ना जो बोलने वाला होता है उससे बिगाड़ हो जाती है। हम क्यों बोले अपने बेटे के खिलाफ, तुम्हारा कोई भरोसा है? अरे माना तुम सही भी हो तो भी भैया हम अपने बेटे से बिगाड़ नहीं करेंगे, तुम अपना देखो, हम नहीं जानते ये सब मामले में। जैसा आप ठीक समझे मम्मी जी। अरे प्यास लग रही, जाके थोड़ा एक गिलास पानी ले आ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो तेरे पापा जी है ना, फालतू मारपीट देंगे तो फिर और सहना पड़ता है। जा तू ही लेके आ जा। जी मम्मी जी। अच्छा मारता है, इसी बहाने पता तो चल गया। मेरे को तो लगा था बड़े प्यार से रहती है, कभी आग लगाने के काम तो आएगा। मैं क्यों बोलूं तेरे मामले में, है क्यों बोलूं मैं खुद अपने पति से पिट रही हूं। तुझे भी मार पड़नी चाहिए, नहीं तो छाती में मूंग डलने बैठ जाएगी। ज्यादा सर पे चढ़ाएगा ना तो जिंदगी मेरी खराब कर देगी। अच्छा पिटती है, रोज पिट। आगे को ला दे दे पानी। अब बहू, मायके वायके जाके बताने से कोई फायदा नहीं मिलता है, ये बात जान ले मेरी, साफ साफ झूठ नहीं बोलूंगी तुझसे। मेरे साथ क्या ही हुआ बताया तो तुझे अभी। ये मायके वाले कोई साथ वाथ नहीं दे पाते हैं, समझ जा। अपना पति अपना घर संभाल के रख, है ना। सही चीज समझा रही हूं मैं। बहू। जी मम्मी जी। अरे एक काम करना, ये मेरे को नंबर लगाना नहीं आता। हाँ मम्मी। तेरी छोटी ननद को फोन लगा दे। ला दीजिए ना मम्मी जी। फोन बजा था मेरा, एक बार नंबर में नाम दिखा था उसका। मेरे को हिंदी पढ़नी आती है ना, फिर पता नहीं बस आके कट के चला गया, दोबारा उसका फोन ही नहीं आया। मैं सोची आएगा तो बात करूंगी, कहीं व्यस्त व्यस्त होएगी। तू लगा दे एक बार, है कोई दिक्कत तो नहीं है। लीजिए मम्मी जी, बात कर लीजिए। ला 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 दे। हाँ बेटा, हाँ हाँ। उसकी इतनी हिम्मत है, नालायक लड़का, ऐसे कैसे ऐसा कर सकता है। क्या हुआ मम्मी जी? अच्छा तूने भेजी है भैया के फोन में? हाँ हाँ मैं भाभी को बोलती हूँ, अब भी देखते हैं। बहू जरा फोन देख। लल्ला के फोन में उसने ना, और तेरे फोन में भी उसने अपनी फोटो भेजी है। उसके पति ने उसको मारा, हाथ कैसे उठाया मेरी बेटी, जरा फोटो दिखा। हाँ अभी देखती हूँ। मम्मी जी। हाँ दिखा। हाँ हाँ हाँ, मेरी छाती दहल गई बेटा, इतनी हिम्मत कैसे हुई। बात करा तू मेरी बात करा तेरे पति से, नालायक कहीं का कुत्ता। अच्छा बात नहीं कर रहा है, एक काम कर उसकी माँ को फोन दे। अरे कैसी माँ हो तुम, क्या सिखाई हो अपने बेटे को, है हाँ। अरे नशा करता है, नशेड़ी कैसा लड़का है तुम्हारा, है ऐसे कैसे हिम्मत हुई हमारी लड़की को हाथ लगाने की। अरे नहीं करती काम तो नहीं करेगी, समझी। क्यों करेगी काम, कोई नौकरानी है इसलिए ब्याह है कि तुम घर का काम करवाओ उसे रगड़ रगड़ के।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे लड़के में मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हाँ, पुलिस में भेजूंगी। अभी बताती तुम लोगों को, सबको कटघरे में डलवा दूंगी। देखो तुम लोग, अरे किसी की बेटी को कैसे तकलीफ देते हो, शर्म नहीं आती है? कैसी माँ है रे तू? हैं? ऐसी चीज सिखाई अपनी औलाद को? भांग वांग पीता है क्या? दारू पीने वाला लड़का है? अरे हमने तो सूट बूट देख के सुंदर समझ के ब्याह दो, और एक तुम लोग हो साला मेरी बिटिया को नाश कर दो। हैं? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, रुको जरा, छोड़ूंगी नहीं। रख फोन बेटा, रख, बताती हूं मैं इसको, रख। बहू, ये लल्ला को फोन लगा, फटाफट से, फटाफट आने को बोल। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। सुनिए, फटाफट से घर आइए, कुछ इमरजेंसी है। बस आप आ जाइए, फिर बताते हैं। अरे दे मुझे बात करा। हाँ लल्ला, हाँ फटाफट तू घर आ, फटाफट से। आप भी? अच्छा आ रहा है? हाँ हाँ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, भाग के आ। आ गया आप? ऐसे भाग भाग के बुलाया, हुआ क्या? आ गया लल्ला तू? बेटा तेरी बहन को मारा है, चल अपन लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। फटाफट तैयारी कर। कैसे माँ बाप है, क्या सिखा रखा अपने बच्चे को, अपनी औलाद को? जानवर है जानवर। अरे तो कोई तो वजह बताई होगी। मुझे क्या पता क्या हुआ है, बोलते हैं काम धाम नहीं करती है। अरे हमने कभी काम करवाया नहीं अपनी बिटिया से, ऐसे कैसे इतना काम करवा देंगे उससे? घर की नौकरानी है क्या? नहीं करती तो क्या मारपीट कर दोगे? चल रुकिए, सुनिए, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएगा बहू? कन्यादान किए हो तुम दोनों, तुमसे ज्यादा कौन उसका अपना है? हाँ, लड़की कोई अच्छा चावल बेलपत्री नहीं है कि छिड़क के देके चले आए, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है। कौन पति ऐसे मारता है? ऐसा नहीं सहा जाएगा, रिपोर्ट करेंगे हम, पुलिस स्टेशन जाएंगे हम। सॉरी मम्मी जी, लेकिन ये नहीं जाएंगे। मम्मी जी, जब मैंने उस दिन आपसे इनकी शिकायत की थी कि इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, पापा जी की तरह ये भी मुझ पे हाथ उठाते हैं, तब आपने क्या कहा था? औरत का जीवन ही नरक भोगने के लिए होता है। पति पत्नी में लड़ाइयां होना तो आम बात है। हाँ, मारपीट होना आम बात है। मैंने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि इन्हें समझाइए मम्मी जी। जो व्यवहार पापा का आपके साथ है वही व्यवहार इनका मेरे साथ है। तब आपने कितनी आसानी से कह दिया था मम्मी जी कि पत्नी को सहना पड़ता है। मैंने कहा मैं मायके में कोई बात बताती नहीं हूं ताकि उन्हें तकलीफ ना, तो आपने क्या कहा था? मायके में तो बताना ही नहीं चाहिए। आपकी कहानी याद है ना मम्मी जी? और आप तभी चाहिएगा अपनी बहन को बचाने के लिए जब आपने स्वयं किसी की बहन या बेटी पे अत्याचार ना किया हो। अगर आप दोनों में से कोई भी गया आज, तो मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। आपके खिलाफ अत्याचार करने का और आपके अत्याचार को बढ़ावा देने का, ना रोकने का। बहू तेरी और मेरी बात दूसरी है, आजकल की लड़कियां इतना नहीं सह सकती हैं, तू समझ ना बहू। मम्मी जी, मेरी और दीदी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। आपके और मेरे बीच जनरेशन गैप हो सकता है, मेरे और दीदी के बीच नहीं है। सिर्फ आपकी बेटी बेटी नहीं है, मैं भी किसी घर की बेटी हूँ, बहन हूँ। कितने पक्षपाती लोग हैं आप लोग, जो स्वयं किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं वही अपनी बेटी के साथ होता नहीं देख सकते। मुझसे गलती हो गई बहू, मैंने तुझ में और अपनी बेटी में फर्क किया, तेरे दर्द को दर्द नहीं समझा, जबकि मैंने खुद वो दर्द जीवन भर सहा। आज मुझे महसूस हुआ है जब मेरी बेटी को मार पड़ी है। जाने क्यों हम दूसरे की बेटियों को दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। समझ गई मैं, हमारे कर्म हम ही तक लौट के आते हैं। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे मेरे बेटे को समझाना चाहिए था। लल्ला, तूने बहुत गलत किया है बहू पे हाथ उठा के। तूने तो बचपन से अपनी माँ के साथ व्यवहार देखा है, फिर कैसे अपनी बीवी पे हाथ उठा लिया? बेटा, गलती मेरी है, मेरे दिए हुए संस्कारों की है। मैं कौन होती हूँ दूसरे के बेटे पे उंगली उठाने वाली, जब मैंने खुद अपने बेटे को सही चीज नहीं सिखाई। सुनिए, मैं आपको जाने से रोकना नहीं चाहती, आप बेशक जाइए और जरूर बोलिए ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये सहने योग्य नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन शब्दों का चयन कीजिएगा जो किसी का अपमान ना करें, बातों को सुलझाएं। और किसी के घर की बातों को सुलझाने के लिए ना पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है।
जो गलती आपके खुद के घर में हो रही है वही गलती आप दूसरे के घर में जाके कैसे सुधार सकते हैं? पति पत्नी के बीच बिना सब कुछ जाने, बिना शामिल किए बोलने वाला अक्सर लबरा ही कहलाता है। मतलब वो रिश्तों को बिगाड़ देता है, पति पत्नी के नहीं, अपने खुद के। और दूसरी बात, जिस तरह मम्मी गाली गलौज कर रही है ना, वो दामाद है इस घर के। पहले दोनों को बिठा के आपस में बात कर लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। आखिरकार दीदी को रहना उसी घर में है, और वो भी इज्जत के साथ।